Now I will discuss about T test. T परीक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. Please try to recall. याद कीजिए. There are 3 different types of T tests. We have discussed independent T test, dependent T test, and one sample T test. With hypothetical examples, परिकल्पनापूर्ण उदाहरण के साथ हम तीनों की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे. तो शुरू करते हैं T test से. टी टेस्ट की बात करें तो I divided this presentation into different parts. सबसे पहले हम बात करेंगे important terms की. I will discuss about the important terms which are used during the interpretation of the results. दूसरे भाग में बात करेंगे टी टेस्ट की, तीनों की, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की, डिपेंडेंट टी टेस्ट की और वन सैंपल टी टेस्ट की. अगले भाग में हम बात करेंगे टाइप्स की. Then separately we will discuss about the application of each test, independent t-test, dependent t-test and one sample t-test. तो शुरू करते हैं पहले भाग से. Important terms, जिन एक महत्वपूर्ण शब्द है जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए. सबसे ये 2 शब्द हैं आपके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. केवल टी टेस्ट के संदर्भ में ही नहीं, during the application of every technique we should have an idea what do you mean by level of significance and what do you mean by degree of freedom. पहला शुरू करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. कल चर्चा हो चुकी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की. यस और नो? नहीं. तो डिग्री मीन्स लेवल, फ्रीडम मीन्स फ्री टू टेक एनी एक्शन. ये मानते हैं ना, whether we are free to take any action or whether we are in freedom or not. ठीक. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को सामान्य भाषा में बात करते हैं, सामान्य भाषा में डिग्री ऑफ फ्रीडम की. रुद्राक्ष जी, आपका जन्मदिन है. वाइफ ने आपके पैसे नहीं, अपने पैसों से उन्होंने आपको 10,000 रुपये दिए गिफ्ट, लेकिन शर्त जोड़ दी, यू हैव टू परचेज 5 शर्ट्स. कितने पैसे आपके पास? 10,000. कितनी शर्ट खरीदनी है? कहाँ पहुँच गए आप? दुकान पर, मार्केट में. पहली शर्ट कितने की खरीदेंगे? वाइफ भी साथ है. पहली शर्ट कितने की खरीदेंगे? है मैडम? 2000. नहीं, कुछ भी कर सकते हैं. वेट. मैडम ने कहा 2000. वाइफ, इन्होंने 2000 की मैडम शर्ट. आप भी साथ हो. आपने कहा कि सर ये बार आप बढ़ाते हैं, मैं ये शर्ट आपको. वाइफ को पसंद नहीं आई. नहीं, ये नहीं, ये. तो वो थी 2500 की. वेदर यू आर फ्री टू चेंज योर डिसीजन और नॉट? यू आर फ्री. सेकेंड शर्ट में आप डिसीजन चेंज कर सकते हो. यस. टोटल शर्ट कितनी करनी है? खरीदनी है 5. तो 5वीं शर्ट तो उतने की खरीदेंगे जितने पैसे बचे होंगे, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते ना. तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 5 है ना मैडम? 5. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 5. और उसमें रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? 1. 4 क्यों? एक रिस्ट्रिक्शन है. यू हैव 1 रिस्ट्रिक्शंस. 4 टाइम्स यू आर फ्री. तो कुल मिलाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. सीधी सी बात है. 4 फ्रीडम है इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में. ये कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का. ठीक है. आप मान लीजिए 100 व्यक्तियों पर अध्ययन कर रहे हैं. इन वन ग्रुप यू हैव ओनली 1 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्कोर्स. इज इट ओके? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी n minus 1. इज इट ओके? तो कुल मिलाकर अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कीजिए. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. इज इट ओके? हर टेक्निक में अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी और अलग अलग तरह के पॉसिबल आउटकम्स होंगे. कैसे? टेक्निक के साथ साथ बात करते रहेंगे. अभी तो केवल इतना ही, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. अगली टर्म क्या है? लेवल ऑफ, हिंदी में कहते हैं सार्थकता का स्तर.
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर। क्या आपके जो परिणाम आ रहे हैं, जो आप अध्ययन करने वाले हैं, क्या वो 100% एक्यूरेट है? यस और नो? नो। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी 100% नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मान लीजिए इट इज इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है, दैट डिफरेंशिएट, दैट जो अंतर स्पष्ट करती है किस किस के बीच? लाइन के इधर वाले भाग के और इधर वाले भाग के बीच में। इज इट ओके? इट इज an imaginary line that differentiates that the occurrence of event is by chance or not by chance. जो घटना घटित हुई वो बाय चांस हुई या नॉट बाय चांस हुई। इज इट ओके? आपकी कौन सी घटना घटित हो रही है? इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो घटना घटित हुई सूर्य नमस्कार के कारण जो प्रभाव पड़ा वो बाय चांस है या नॉट बाय चांस है? तो इन योगिक साइंसेस वी कंडक्ट द स्टडीज एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट मींस we are 95% confident this is not by chance, but we have 5% significance. By chance is 5%. Is it okay? दोनों का क्लियर हुआ? Again I repeat, degree of freedom is total number of possible outcomes minus number of exclusions. Level of significance, imaginary line that differentiates that occurrence of event is by chance or नॉट बाय चांस। ठीक, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला भाग टी टेस्ट। टी टेस्ट की परिभाषा, लेकिन दिस डेफिनेशन इज कॉमन फॉर ऑल द टी टेस्ट। कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, ये तीनों टेस्ट से संबंधित परिभाषा है। स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे। तो टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to find out the significant difference between the means of two samples. हिंदी में दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो स्वतंत्र टी परीक्षण कहलाती है। हाउ मेनी ग्रुप्स वी आर हैविंग? 2। क्या दोनों वास्तव में दोनों समूहों के बीच तुलना है? नो। इसके बीच में दोनों के मीन्स के बीच में। इज इट ओके? ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। वी ऑल नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट एंड वन सैंपल टी टेस्ट। तीनों की बात करते हैं। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। स्वतंत्र टी परीक्षण की बात भी करेंगे, आश्रित टी परीक्षण की बात करेंगे, एक न्यायदर्श टी परीक्षण की भी बात करेंगे। तीनों टी टेस्ट की, तीनों टी परीक्षणों की बात करेंगे विस्तार से विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और आप स्वयं उसकी गणना करेंगे। यू विल कैलकुलेट फ्रॉम योर लैपटॉप। ठीक, आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहले से शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्पेसिफिक डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन थी, दोनों की बात करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉमन डेफिनेशन ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। एक शब्द जोड़ दिया, इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड। जो हम एग्जाम्पल था, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इंडिपेंडेंस इज देयर, सेपरेशन है, दोनों ग्रुप है, स्वतंत्र समूह है, तो केवल वही है। एसेंशियल इज देयर शुड बी इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रुप्स। नामों की बात कर चुके हैं। दिस टेस्ट इज नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। एक की चर्चा हो चुकी है। दिस टेस्ट इज नोन एज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, दिस टेस्ट इज नोन एज स्टूडेंट्स टी टेस्ट, this is also known as simple t test. See the formula लिख रहे हैं, मैनुअली भी जान लेना, थोड़ा तो जान तो लें इसके बारे में। टी टेस्ट इज डीएम। डीएम मींस डिफरेंस बिटवीन मींस। कितने माध्यों के बीच में तुलना कर रहे हैं? 2। वी आर कंपेयरिंग 2 मींस। इट मींस
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, मीन 1 माइनस मीन 2। सामान्य सी बात है ना, कोई स्पेशल तो नहीं है इसमें। डिफरेंस बिटवीन मीन्स, वी हैव टू माइनस 1 मीन फ्रॉम अनदर मीन। एक माध्य को दूसरे में से घटाना है, किसकी वैल्यू आएगी? dm की, dm डिवाइडेड बाय अंडर रूट sd1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस sd2 स्क्वायर अपॉन n2। sd मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। कितने स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे हमारे पास? दो। एक पहले ग्रुप का होगा और एक दूसरे ग्रुप। तो हमें कितने मीन चाहिए? दो। हमें कितने स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए? दो। हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने चाहिए? दो। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन, we have discussed earlier in the previous session yesterday. This technique can be applied in equal sample size also and in unequal sample size also. आप दोनों समूहों में समान भी ले सकते हैं, 30, 30, 50, 50। आप अनइक्वल भी ले सकते हैं, एक ग्रुप में 100 है, एक ग्रुप में 50 है। तो ये ऐसी टेक्निक है, then can be used in both, that is to compare equal sample sizes also, to compare unequal sample sizes also. Is it okay? तो हमें दोनों समूहों की कितनी वैल्यूज, कितने मार्क चाहिए? हाउ मैनी मेजर्स वी रिक्वायर फ्रॉम ईच ग्रुप? हाउ मैनी मेजर्स वी रिक्वायर फ्रॉम ईच ग्रुप? 3 मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इज इट ओके? सी द एग्जांपल। इस एग्जांपल को you can apply this example in your field also, in every field, in each field you can apply this. Let us start with the title. Title is simple. इसमें थोड़ा समय लेंगे। Comparison of academic performance between males and females. समूह कितने? दो, मेल फीमेल। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस का, बौद्धिक क्षमता का। How academic performance is measured? Academic performance का मापन कैसे हुआ? एक class test was taken and the marks were awarded out of 15. क्लास टेस्ट लिया गया, 15 में से मार्क्स अवार्ड किए गए and 60 subjects were selected. The investigator selected 60 subjects, 30 males and 30 females. It means investigator want to conduct this study by taking equal sample size. Is it okay? ठीक, आगे चलते हैं। Objective, there is no need to explain. आप जानते हैं, the objective of the study shall be to find out the significant difference among the academic performance of males and females. अध्ययन का उद्देश्य महिला और पुरुषों की बौद्धिक क्षमता के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करना होगा। Is it okay? हाँ या ना? ठीक। अगला हाइपोथेसिस, परिकल्पना। स्कॉलर फॉर्मुलेटेड नल हाइपोथेसिस। स्कॉलर ने शून्य परिकल्पना का निर्माण किया कि इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर शैल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। यह परिकल्पना की जाती है कि महिला और पुरुषों के बौद्धिक क्षमता के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। इज इट ओके? द टेक्निक, the statistical tool, the statistical technique applied for the study. Since we are discussing about the application of independent t-test, so to find out the difference between males and females in relation to academic performance, independent t-test will be used, or student t-test will be used, or simple t-test will be used. इस hypothetical example में कोई शक सवाल? आपके क्षेत्र में दुनिया भर के अध्ययन हो सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेस बिटवीन द प्रैक्टिशनर्स ऑफ टू डिफरेंट प्राणायामास। इस स्ट्रेस को ये प्राणायाम अच्छा, ये प्राणायाम का अधिक अच्छा प्रभाव है, ये प्राणायाम का अच्छा प्रभाव है। बाय टेकिंग टू सेपरेट ग्रुप्स यू कैन कंडक्ट मैनी स्टडीज। इज इट ओके? अब एक अतिरिक्त प्रश्न, हमने डिजाइन की बात की, इसमें किस डिजाइन का उपयोग किया जाएगा? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। याद कीजिए, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन की चर्चा की थी ना हमने, स्थिर समूह तुलनात्मक अभिकल्प। तो उसमें ग्रुप्स की संख्या निर्धारित है क्या कुछ? यस और नो? कितने ग्रुप होंगे?
जरूरी है 2 मैडम? इस एग्जाम्पल में 2 हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं. इट मीन्स इफ यू वांट टू कंपेयर स्टैटिक ग्रुप्स ऑफ n numbers, that design will be known as static group comparison design. वो जरूर है कि इस एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में जो हम स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन ले रहे हैं, इसमें हमारी बाध्यता है कितने कॉलम्स होंगे? 2 होंगे. लेकिन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन में कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं. चर्चा हो चुकी है. इज इट ओके? ठीक. अब बात करते हैं इसकी. तो ये एग्जाम्पल आप अपने क्षेत्र में इससे मिलते जुलते उदाहरण लेकर आप अपना शोध कार्य कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. रोस कोर्स. ये हमारे पास रॉस कोर्स है. कितने समूह हैं? 2 समूह हैं. कौन कौन से? महिला और पुरुष. कितनी महिलाएं हैं? 30. कितने पुरुष हैं? 30. किसका मापन किया हमने? एकेडमिक परफॉर्मेंस का. किसके माध्यम से? क्लास टेस्ट के माध्यम से. जो भी स्कोर्स हैं आउट ऑफ कितने मार्क्स हैं? 15. टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 60. इज इट ओके? तो हमें प्रत्येक ग्रुप के कितने मार्क्स चाहिए? 3. इन दोनों समूहों का, मेल्स का और फीमेल्स का, हमें दोनों का क्या चाहिए? मीन. हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन. हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 30. इज इट ओके? हमने कैलकुलेट किया. अभी इन्हीं स्कोर्स के आधार पर हम करेंगे. हमने कैलकुलेट किया हाउ मेनी ग्रुप्स वी आर हैविंग? 2. मेल्स का मीन कितना है? 10.53. फीमेल्स का मीन कितना है? मेल का स्टैंडर्ड कितना है? 1.65. फीमेल्स का स्टैंडर्ड कितना है? सेम. संयोग से बाय चांस दोनों का स्टैंडर्ड सेम है. मानक विचलन दोनों का समान है. बहुत कम चांसेस है दोनों बराबर आए. ठीक. अगला नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. सिंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस स्टडी बाय टेकिंग इक्वल सैंपल साइज, तो n1 कितना हुआ? 30. n2 कितना हुआ? 30. Put all the values, put all these 6 values in the formula. Formula is dm upon under root standard deviation 1 square upon 1 plus standard deviation 2 square upon n2. Values रखी. Values रखने के बाद the final answer is T ratio. What's the value of T ratio? 0.156. तो हमें केवल इस वैल्यू के आधार पर, केवल हमें टी रेशो के आधार पर निष्कर्ष लेना है. हमें टी वैल्यू के, इसको टी वैल्यू कहें या टी रेशो कहें, इसके आधार पर हमें अपना निर्णय लेना है. निर्णय हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. निष्कर्ष कैसे लें. ये जो टी वैल्यू कितनी थी हमारी? टी रेशो कितनी थी हमारी? 0.156. If this value is known as calculated t value, since we calculated this as an investigator, we calculated this, and we have to see the tabulated t value at 58 degree of freedom. अब degree of freedom पर जाइए. वो था total number of possible outcomes minus number of restrictions. तो एक समूह में कितने restrictions होते हैं? एक. तो यहाँ समूह कितने हैं? 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-2. n is 60 and groups are restrictions are 2. n-2 60 - 2 कितने हुए? तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 58. इज इट ओके? तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें टेबुलेटेड वैल्यू, टेबल से वैल्यू देखेंगे और हम मैच करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू को. इज इट ओके? इन दिस एग्जांपल calculated value, our calculated value is 0.156 and tabulated value is 2. See both the sentences in green and blue color. If the calculated value is greater than the tabulated value, significant difference is there. यदि गणना की गई t वैल्यू tabulated वैल्यू से अधिक है तो अंतर है. If the calculated value is less than the tabulated value, no difference is there. Both the groups are equal. Is it okay? In this hypothetical example, calculated value क्या है? Calculated value क्या है? 0.156. Tabulated value क्या है?
Calculated value less than or greater than? Less than. Less than. What will be the conclusion? निष्कर्ष क्या निकाला? There is no There is no significant difference between the academic performance of males and females. Both possesses the same level of academic performance. It means the main conclusion is there is no impact of gender on academic performance. Is it okay? Yeah. निष्कर्ष हमारा निकला. Now how to see this tabulated value? How to see this? Calculated value तो निकलेगी तुरंत. How to, by the help of formula or by the help of a software. So how to see this tabulated value? How to calculate this tabulated value? So we have to calculate from this table. This is a ready-made T table. इस टेबल को कहा जाता है T टेबल. तो हम योग के क्षेत्र में या सोशल साइंस के क्षेत्र में किस मानक स्तर पर, किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अपने अध्ययन आयोजित करते हैं? 95 means 0.05. 0.05 level of significance. तो see this red arrow 0.05 level of significance पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या है? 58. तो नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 60. यानी at 0.05 level of significance, what is the value? 2. जी? Sir, can you go back to previous slide? The 0.05 कैसे आया? एक बार बताइए. If the calculated value is less than the tabulated value, no difference. If the calculated value is the higher than tabulated value, difference is there. Is it okay? पूछिए आप. तू कैसे आई? We have to see at 0.05 level of significance. See at the top 0.05 in 210, in front of 210. See in front of 210. Where is 0.05? See this arrow 0.05. Is it okay? And we have to see at 58 degree of freedom. Where is 58? Near 60. Value is 2. This is the value. Is it okay? Point? Good. Why we selected? We believe that we are only 95% confident. Thus, there is no scientific logic, statistical logic behind that. हमारे बब्बर शेर फिक्स कर गए हैं. No. Ancient history, 95%. Biomedical research is, they believe that we conduct the studies in a controlled condition. They believe that we are 99% confident. Means they conduct the study at 0.01. Is it okay? Usually we conduct any study at 0.01 or 0.05. Is it okay, madam? Clear हो गया? ठीक, ये कैलकुलेशन. तो यहाँ निष्कर्ष हमने निकाला. ये हमारा फाइनल निष्कर्ष है. Since the calculated value is lower than the tabulated value, so no significant difference is found between the academic performance of males and females. देखिए, calculated 0.156 is less than 2. Is it okay? Final conclusion is, since this calculated value is less than tabulated value, there is no significant difference between the academic performance of males and females. Both possesses the same level of academic achievements. There is no impact of gender on academic performance. Is it clear? क्योंकि वो तो बेसिक, अगर स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा गहराई से आप समझेंगे तभी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सर ये पर्याप्त है. एज ए रिसर्चर वी आर नॉट स्टैटिस्टिशियन. हमको सांख्यिकी के ज्ञाता नहीं है. हमें तो केवल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, नॉट स्टैटिस्टिक्स. तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पर्याप्त है. इतनी सी बात. तो शुरू करें. डिपेंडेंट टी टेस्ट शुरू करते हैं. डिपेंडेंट टी टेस्ट. डिपेंडेंट टी टेस्ट. टी टेस्ट की डेफिनेशन क्या थी? टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स. है ना? और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में एक शब्द जोड़ दिया था, क्या? इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया.
Dependent t-test is a statistical technique used to find out the significant difference between the two different means of the same group. एक ही समूह के दो स्कोर्स के माध्यमों के बीच में, यानी इन द फॉर्म ऑफ ए प्री एंड पोस्ट टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कितने ग्रुप थे? 2, और डिपेंडेंट टी टेस्ट में कितने ग्रुप है? 1। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? n-2, 60-2। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n-1, since we have only one group। तो क्लियर हो गया ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-2, और डिपेंडेंट टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-1। इतनी सी बात। वो कितने नामों से जाना जाता था? ये कितने नामों से जाना जाता है? 4। चर्चा हो चुकी है। डिपेंडेंट टी टेस्ट है, 3 और नाम है। रिपीटेड मेजर टी टेस्ट कहें या कोरिलेटेड टी टेस्ट कहें या पेयर टी टेस्ट कहें, बात तो वही है। ठीक, अब सीधा फॉर्मूला ध्यान दीजिए। सामान्य भाषा में आधे से अधिक फॉर्मूला वही है। अगेन आई रिपीट, मोर देन हाफ फॉर्मूला इज सेम। आप मेरे देखिए इसको सामने, ये जो पार्ट है सेम है या नहीं है? यस और नो? डिफरेंस बिटवीन मीन्स वहां मेल फीमेल के बीच में था, इंडिपेंडेंट्स के बीच, ग्रुप्स के बीच में था, यहाँ प्री और पोस्ट के बीच में डिफरेंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर अपॉन n प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये तो सेम है या नहीं है? अंडर रूट भी सेम है। ओनली दिस पार्ट इज एडेड, -2r into standard deviation 1 upon n1 into under root standard deviation 2 upon n2। Is it okay? ये स्लाइड, ये पीपीटी आपके पास रहेगी। हाँ, ये सारे जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं ये सभी आपके पास रहेंगे, फॉर्मूला आपके पास रहेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई विल गिव ऑल दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। लीजिए एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। टाइटल इज इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन सिट-अप्स परफॉर्मेंस ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मैंने अपने विश्वविद्यालय का नाम लिख डाला इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में कि सूर्य नमस्कार का इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सिटअप्स परफॉर्मेंस। सिटअप्स तो देख पता होगा ना, सामान्य सी बात है। लेट कर चिन को टच करते हैं कि 1 मिनट में कितने कर पाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस थी। मेजर किया कि सिटअप्स परफॉर्मेंस वाज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिटअप्स परफॉर्म्ड इन 1 मिनट। वो उनकी परफॉर्मेंस मान ली गई। ठीक है, समूह कितने? 1। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2। कैसे? प्री एंड पोस्ट। सब्जेक्ट टोटल 45 मेल सब्जेक्ट्स वर सिलेक्टेड। कुल 45 न्यायाधीश का चयन किया गया। सिंगल ग्रुप है, 45 है। और सिटअप्स परफॉर्मेंस मेजर की गई कितनी बार? प्री टेस्ट 1 महीने का सूर्य नमस्कार करवाया, उसका पोस्ट टेस्ट। ऑब्जेक्टिव इज सिंपल। Objective is to find out the effect of Surya Namaskar on sit-ups performance of Pandit Ravishankar Shukla University female students. Hypothesis same. Researcher formulated the same hypothesis. It is hypothesized that there shall not be any significant effect of the Surya Namaskar on the sit-ups performance of PRSU students. टेक्निक कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगी। हाउ मेनी वैल्यूज आर रिक्वायर्ड? दोनों का मीन चाहिए, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, दोनों का एक ही तो ग्रुप है। मैं गलत बोलूंगा तो आप ही बोलोगे। दोनों का एक है ना, इसका सो रहे हो ना। मैं अपना टेस्ट कर रहा था। ग्रुप तो एक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला है सामने आपके। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मीन दोनों ग्रुप्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप्स का, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कॉमन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो टेस्ट रिटेस्ट मेथड की बात, टेस्ट रिटेस्ट ही तो है। टेस्ट रिटेस्ट मींस प्री एंड पोस्ट टेस्ट एंड रीटेस्ट ही तो है ना, रिपीटिशन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है
बैक देखिए, ये आर और ये वैल्यू यहाँ रखनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को यहाँ रखना है। आपने वैल्यूज को सबको यहाँ रख दिया, कैलकुलेटेड वैल्यू इज 6.35. Decision will be taken by using earlier discussed methods. If the calculated value is greater than the tabulated value, there is effect difference between pre and post. नहीं है तो effect नहीं है, या significance value किससे कम हो, 0.05 से कम हो। तो इस hypothetical example में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 6.35, और tabulated वैल्यू क्या है, 2. कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, n minus 1, 45 minus 1. Same, if the calculated value is greater than the tabulated value, significant difference is there. If the calculated value is lower than the tabulated value, no significant difference is there. Is it okay? Okay. अब आगे चलिए, सेम है, यहाँ देखिए, टू टेल पर देख रहे हैं, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 0.05. और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 44. 44 मतलब यहाँ के आसपास, कहाँ पर है, 2. दिस वैल्यू, आई थिंक दिस वैल्यू, इज इट ओके? वो ऊपर से ठीक है, ऊपर 0.05 और ये 40, 80, 60 से दूर है, 44 है तो नजदीक है। तो since the calculated value is higher than the tabulated value, yes, there is a significant effect of सूर्य नमस्कार on sit-up performance. सूर्य नमस्कार करेंगे तो sit-up performance बढ़ेगी। यह इस hypothetical example में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में हमने निष्कर्ष लिया। Is it okay? One sample t test, हिंदी में हम कहेंगे एक न्यायाधीश की परीक्षण। बिजनेस रिसर्चेज में, मैनेजमेंट रिसर्चेज में, यौगिक साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में बहुत अधिक यूज है इसका, इंक्लूडिंग बायोमेडिकल रिसर्चेज ऑल्सो। बायोमेडिकल रिसर्चेज हमारी एक हर फिजियोलॉजिकल वेरिएबल का एक टारगेट रहता है ना। एग्जांपल, रेस्टिंग हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट का हमारा एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, 72 बीट्स पर मिनट। तो स्पेसिफाइड कांस्टेंट हो गया ना, टारगेट हो गया ना। हमारा एक हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, एक टारगेट है ना, कम से कम इतना तो हो, हर वैल्यू है ना ऐसा। रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए पर मिनट। तो हम अगर मान लो बायोमेडिकल रिसर्च करना चाहते हैं, वी नो दैट दिस वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर ए ग्रुप विद ए सिंगल वैल्यू। बात हुई थी ना कि एक समूह की एक सिंगल वैल्यू के साथ तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो वन सैंपल टी टेस्ट है। आप सभी की comparison of the resting heart rate of this group with the standard value, and the standard value is 72 for example। practical example के साथ करते हैं। definition आपके सामने, you may write the definition, परिभाषा आपके सामने है। One sample t-test is a statistical technique used to find out the significant difference between a group and a specified constant। between a group and a specified constant, और इस स्पेसिफाइड कांस्टेंट के लिए कितने शब्द यूज किए गए हैं, फिक्स्ड वैल्यू एज वेल एज नॉर्म्स एज वेल एज टारगेट। तो कुल मिलाकर वी कैन कंपेयर ए ग्रुप विद अ टारगेट, वी कैन कंपेयर ए ग्रुप विद अ स्पेसिफाइड कांस्टेंट, वी कैन कंपेयर ए ग्रुप विद अ नॉर्मेटिव वैल्यू, एंड वी कैन कंपेयर ए ग्रुप विद अ फिक्स्ड वैल्यू। इज इट ओके? एक तरफ पूरा समूह है, एक तरफ एक वैल्यू है। यौगिक साइंसेज में भी तो बहुत अध्ययन आप कर सकते हैं इस तरह के। तो आगे चलते हैं, इससे सिंपल फॉर्मूला हो नहीं सकता, सिंपल सा। कितने ग्रुप्स हैं इसमें, एक ग्रुप है, एक तरफ तो सिंगल वैल्यू है, एक तरफ सिंगल वैल्यू है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स, मीन्स के बीच में डिफरेंस। तो पहले दूसरे का जो सिंगल वैल्यू है, दैट सिंगल वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज ए मीन, क्योंकि सिंगल वैल्यू है ना, द वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज ए मीन। एक तरफ पूरे समूह का माध्य निकालना है, मीन निकालना है, और एक तरफ सिंगल वैल्यू है, मीन ही मानना है। इज इट ओके? वो होगा डिफरेंस बिटवीन मीन्स। और
क्या सिंगल स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितने होंगे? केवल एक। मीन कितने होंगे? होगा तो एक, लेकिन दूसरा स्कोर को ही मीन माना, तो कुल मिलाकर डिफरेंस बिटवीन मीन अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन एक समूह का अपॉन n, n1 n2 का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि सिंस वी हैव सिंगल ग्रुप। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आगे हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ चलते हैं। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिए। सीधा एग्जांपल, लेट अस स्टार्ट विद टाइटल comparison of academic performance of MPed students with the performance of last year topper। आप MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो MA फाइनल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मान लीजिए लास्ट ईयर के जो टॉपर था उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, समूह कौन सा है? होल MPed स्टूडेंट्स, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, और किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो लास्ट ईयर टॉपर को क्या कहेंगे हम? स्पेसिफाइड कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू या नॉर्मेटिव वैल्यू या टारगेट, एक ही बात है ना। तो सब्जेक्ट्स, सिंस वी हैव ओनली सिंगल ग्रुप, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही समूह है, तो दिस स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 30 subjects were selected and the academic performance was measured. Criteria to measure the academic performance was same that we have discussed earlier. The marks were awarded out of 50. एक क्लास टेस्ट दिया गया, आउट ऑफ 15 मार्क्स दिए गए, और लास्ट ईयर के टॉपर का क्या कितने मार्क्स थे? 12 आउट ऑफ 15। Objective, we know that objective is to find out the significant difference between the academic performance of MPed students and last year toppers score. Hypothesis, same null hypothesis. It is hypothesized that there shall not be any significant difference between the academic performance of MPed students with the last year topper students performance. Is it okay? टेक्निक कौन सी यूज हो रही है? क्योंकि हम तो बात ही वन सैंपल टी टेस्ट का, इस एग्जांपल में, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण का उपयोग किया गया है एक समूह की एक वैल्यू से तुलना करने के लिए। शुरू करते हैं कैलकुलेशन। फॉर्मूला सिंपल सा, दीज आर द स्कोर्स। कितने ग्रुप, कितने इसमें स्कोर्स है? 30 स्टूडेंट्स है ना, तो 30 scores starting from 1 to 30 and these are the marks out of 50 or this is the score of last year topper. Is it okay? Formalize DM. DM is, this is the mean of this whole group and this is the single, इन दोनों का difference see 10.36 minus 12 माइनस में आएगा, लेकिन we have to ignore the sign। बार बार बात हो रही है। हमने डिफरेंस बिटवीन मीन्स हो गया, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन कितने हैं? 1। क्या है? 1.90 स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय n। n इज क्या है वो? 30 पुट अंडर रूट, वैल्यू विल बी 4.70। दिस इज द calculated t value. This is the calculated t value या observed t value. We calculated by the help of formula. We have to compare with the tabulated t value. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n-2 और n-1। n-1 रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि समूह कितने हैं? केवल एक। तो तीनों में से ही इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? n-2 और डिपेंडेंट टी टेस्ट का n-1। वन सैंपल टी टेस्ट का, क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट में और डिपेंडेंट टी टेस्ट में एक ही समूह हमारे पास, वी हैव ओनली वन ग्रुप, बट इन डिपेंडेंट टी टेस्ट वी हैव 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो निष्कर्ष निकालने का तरीका वही है, इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज हायर देन द tabulated वैल्यू, डिफरेंस इज देयर। वही दो तरीके,
अब इस एग्जांपल में कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है और टेबुलेटेड वैल्यू क्या है? ये हायर है लोअर है? हायर है, तो हायर है तो डिफरेंस है। लेकिन वहां आइडेंटिफाई करना, अध्ययन यही समाप्त नहीं होता, जिसकी चर्चा हमने नहीं किया। यहां तो निर्धारित हो गया कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए टारगेट एंड ए ग्रुप, लेकिन कौन अच्छा? वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मीन वैल्यूज। चाहे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें, चाहे डिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करें, चाहे वन सैंपल टी टेस्ट की, तो इसमें डिफरेंस तो आया, बट हुई सुपीरियर? लास्ट ईयर टॉपर सुपीरियर, सीधी सी बात। और ये टेबुलेटेड वैल्यू तो वही है, देखिए 0.05 यहां शुरू किया हमने, दिख रहा है, और यहां से कहां तक चलना अपने को, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 29 कहां पर है? 2.04। इज इट ओके? देखिए गलत तो नहीं था, 2.04 लिखा है क्या? यस 2.04 ही लिखा है, ठीक। ये निष्कर्ष है हमारा। Since the calculated value is higher than the tabulated value, there is a significant difference between the academic performance of the whole group of the impaired students with the topper of the last year. अब इसी को हम करते हैं। तो अभी तक हमने केवल एक टेक्निक को जाना है। We have discussed about the application of a single technique, that is t-test, and we have 3 different types of t-test. तो कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किस प्रकार के अध्ययन करता है? किस प्रकार के अध्ययन? नेचर ऑफ द स्टडी, अध्ययन की प्रकृति, सर्वे स्टडीज। डिपेंडेंट टी टेस्ट किस प्रकार के अध्ययन करता है? एक्सपेरिमेंट। और वन सैंपल टी टेस्ट किस प्रकार के अध्ययन करता है? सर्वे है, ये भी सर्वेक्षण है ना, कंपैरिजन इज सर्वेक्षण, कंपैरिजन इज सर्वे, ठीक। इसको अब हम करते हैं किसके माध्यम से?